नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि जब भी आपके सामने कोई चार्ट आता है या आप अपना चार्ट स्वयं भी देखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसा पैरों में हमें हल्की फुल्की समस्याएं, पैरों का दर्द लंबे समय तक हमें अगर प्रभावित करता है या कोई बाल्यकाल में बच्चा पीड़ित रहा पैरों की समस्या से, तो क्या क्या चीजें हमें सामने रखनी चाहिए। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो हमारा पद, हमारा जो फुट है, वो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं हम 12वें भाव से, ठीक हो गया। और हमारा जो माने जो शुरुआत होती है, जो ज्वाइंट जो जुड़ता है, थाई, वो हम नवम भाव से देखते हैं। और नवम से नवम पंचम भाव को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। अगर इसमें थाई वाला पार्ट स्पेशली आ रहा है तो नवम, और इसी के संबंधित कोई विषय है, थाई से संबंधित कोई इनडायरेक्ट सर्जरी है जो थाई के भाग्य को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो फिर हम पंचम भी शामिल करते हैं। और खास करके बाल्यकाल में हम चंद्रमा का विचार जरूर करते हैं कि भाई चंद्रमा यदि शनि के साथ है और उन राशियों में प्रभाव जमा रहा है, जैसे 12वीं राशि में है, 9वीं राशि या नवम भाव में है, पीड़ित अवस्था में है। हालांकि यहां एक्सेप्शनल भी है, जैसे मकर लग्न की कुंडली में शनि और चंद्रमा का मिलन क्योंकि एक प्रकार का राजयोग बना देता है। आप समझ रहे हैं, शनि उस मकर लग्न में लग्नेश है और चंद्रमा सप्तमेश है, तो इनका मिलन राजयोग बन गया। इसी प्रकार से मकर लग्न में मंगल भी हम अच्छा मानते हैं, हालांकि मंगल और शनि की शत्रुता है, लेकिन अगर वो मकर में ही बैठ जाता है मंगल, तो वो आप जानते हैं बहुत ज्यादा बली हो जाता है। तो कुछ एक्सेप्शनल भी है, लेकिन नॉर्मली हमें ये जो मुख्य सिद्धांत हमने लिखे हैं उनका ध्यान रखना है कि आपके पास कोई चार्ट आया है तो मीन, वृश्चिक, मेष, कर्क, मकर राशि में पाप ग्रह के साथ शनि और चंद्रमा, ये पहली इंडिकेशन है कि अगर खास करके बाल्यकाल के लिए, ठीक हो गया, उसको कोई दिक्कत है, हल्की फुल्की पैरों में दर्द रहता है और या उसका प्रतिक्रिया समय पैर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा है, रेस्पॉन्स थोड़ा देर से करता है, तो मीन, वृश्चिक, मेष, कर्क या मकर राशि में पाप ग्रह के साथ शनि और चंद्रमा विराजमान होंगे। देखिए, शनि और चंद्रमा तो आपको कई चार्ट्स में इकट्ठे मिल जाएंगे, लेकिन केवल इन दोनों के साथ बैठने भर से ये नहीं होगा। और मैंने ये भी बताया कि अगर वो पाप ग्रह के साथ भी है, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने शनि और मंगल और चंद्रमा की युति अगर मकर लग्न के लिए कर दी तो वहां पर कुछ छूट मिल जाती है, ठीक हो गया। तो ये हमें जरूर विचार करना है। फिर पंचम एवं नवम स्थान में पाप ग्रहों के साथ शनि और चंद्रमा का होना, ठीक हो गया। तो शनि आप जानते हैं वैसे व्याधि को भी रिप्रेजेंट करता है, और जब भी हम 8वें भाव के कारक की बात करते हैं, दुख की कारक की बात करते हैं, तो शनि संबंध माना जाता है। हालांकि शनि और चंद्रमा का मिलन कई मामले में वैराग्य के लिए, संन्यास के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ठीक हो गया। और लेकिन अगर वो शनि स्वयं भी वहां पीड़ित है, माने शनि का शत्रु उसको परेशान करने की अवस्था में, फिर हम ये जरूर देखेंगे भाई शनि के साथ सूर्य है और चंद्रमा बैठा हुआ है इन राशियों में, तो फिर हम विचार करते हैं कहीं ना कहीं पैर का रोग संभावित है। शनि एवं षष्ठेश यानी जो रोग भाव का स्वामी है वो शनि के साथ 12वें भाव में हो और इन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं फुट, 12वां भाव हमारे फुट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पैर की समस्या हो सकती है। पैर या कहें हमारा जो निचला हिस्सा है, टखने वाले हिस्से में, और जो फुट है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट इज षष्ठ स्थान में शनि सूर्य एवं मंगल के साथ, यदि इस प्रकार का संबंध भी बनता है तब भी हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पैर संबंधी विषयों को लेकर जातक परेशान
हो सकता है। यानी आपके पास कोई चार्ट इस प्रकार का आया है और या आपने कोई प्रश्न कुंडली बनाई, उस प्रश्न कुंडली में शनि सूर्य के साथ छठे भाव में है और प्रश्न भी पैर से संबंधित था, तो आप कहेंगे कि हाँ अभी इसमें निदान में समय लग सकता है, थोड़ा अधिक समय लगेगा। सूर्य महाराज वैसे भी बोन रिलेटेड इश्यू करते हैं, मंगल महाराज को हम बोन मैरो, अस्थि मज्जा, यानी अगर उसको कोर इश्यू जो है वो बोन मैरो के कारण हो रहा है या अस्थि मज्जा के कारण हो रहा है कि भाई कुछ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कोई ऐसा संयोजन बिगड़ रहा है, माने उसके चलने में जो को समय अधिक लग रहा है, उसमें अगर ये रेस्पॉन्सिबल हैं तो फिर उसमें मंगल को अधिक वरीयता दी जाती है। उपयुक्त योग में यानी ऊपर के जो योग है उसमें जातक के पैर या चरण के कोई ना कोई रोग हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम थाई वाले हिस्से से लेकर हम फुट वाले हिस्से को शामिल कर रहे हैं। ठीक हो गया। और माने अगर उसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं, अगर इस प्रकार का कोई संयोजन नवम भाव में बन रहा है या पंचम में बन रहा है तो उसमें थाई संबंधित विषय ज्यादा होंगे। 12वें में बन रहा है तो फुट संबंधी विषय ज्यादा प्रभावित होंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ फंगल इंफेक्शन, पैर एकदम बढ़िया है, खुजली रहती है, कुछ हम कोई ऐसा हमने शूज पहना हुआ है, खुजली ज्यादा हो जाती है, इस प्रकार की जो चीजें हैं कि माने हमने उसको पैर को ढका हुआ है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाए हैं, वो ज्यादातर राहु केतु एक्सेस जब बनता है हमारे 12वें स्थान में, तब हम इस प्रकार का माने हाइजीन के कारण होने वाले जो फुट संबंधी डिजीज है कि भाई 2 उंगलियों के बीच में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन में वैसे हम ज्यादा केतु को देते हैं आगे प्राथमिकता। और कोई ऐसा माने जो बहिर्मुखी नेचर का रोग है जो ज्यादा दिखाई देता है, ऐसी चीजें हैं वो हम राहु से संबंध मान रहे हैं। माने अगर राहु केतु के प्रभाव को 12वें भाव से रिलेट करें तो जो गुप्त रहता है, जो चुपचाप रोग को धीमा धीमा बढ़ाता रहता है, स्किन के अंदर रहता है, खुजली होती है, समाज में कम उसको नहीं दिखेगी लेकिन उसको बहुत, जातक को बहुत परेशानी होती है, ये केतु का विषय। लेकिन अगर उसमें कोई बड़ा घाव है, बड़ी चोट है और टखने में दिक्कत रहती है, ये चीज, क्योंकि राहु उसको अपने जो भी रोग है उसको ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता है, वो एक्सप्लोर कर देता। तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि भाई राहु का नेचर ज्यादा एग्रेसिव है, बट आप समझ रहे हैं जो गुप्त रोग इस प्रकार के दिए जाते हैं, जो हाइडिंग नेचर है डिजीज का, कई बार वो बहुत कठिन हो जाता है यदि में बहुत लंबे समय के बाद पता लगता है। तो केतु इस कारण से थोड़ी समस्याएं तब दे देता है जब वो रोग बहुत लंबे समय तक रहे और वही खुजली एक बड़े डिजीज में या किसी सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया, डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट इज मीन राशि एवं द्वादश 12वां भाव पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक हो गया, मीन राशि और 12वां भाव। तो ज़ोडिएक भौचक्र का 12वां भाव यानी मीन राशि और जातक का अपना 12वां भाव विचार किया जाता है। और मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, अगर ये कि ज़ोडिएक के 12वें भाव और जातक के 12वें भाव में मान लीजिए ज़ोडिएक का 12वां भाव यानी मीन राशि प्रभावित है, तो ऐसा मनुष्य के आसपास ऐसा माहौल सा रहेगा कि कोई पैरों के रोग, उसको डर भी हो सकता है, हल्का कर रहे मुझे पैरों का रोग हो सकता है, लेकिन उसके अपने चार्ट का जो 12वां भाव, उसको जो भी लग्न मिला है वो बहुत बली है। तो ये जो एक माहौल सा बन रहा है उसके आसपास, ये भौचक्र ज़ोडिएक की जो 12वीं राशि है। ठीक हो गया। और उसको, क्योंकि उसका तो चार्ट है वो तो अपना जो उदित लग्न उसी के अनुसार तय होगा। ठीक हो गया। और कई दफा ये भी होता है कि हम कुछ रोगों से परेशान हैं लेकिन वो उस रोग को केवल हम ही जानते हैं, चाहे वो अवसाद का कोई ऐसा चीज है, फिर हम केवल चंद्र कुंडली पर विचार ज्यादा करते हैं। हमारे पर्सनल अफेयर्स, वो चीजें जो बाहर दिखाई दे रही हैं समाज में, वहां लग्न का प्रभाव ज्यादा होता है। और वो चीजें जो हमारा आंतरिक विषय है वो चंद्र कुंडली से भी विचार किया जाता है कि भाई हमने देखा कि मीन राशि में समस्या थोड़ी है लेकिन जातक के 12वें भाव में कोई समस्या नहीं है।
फिर भी वो महसूस करता रहता है कुछ ना कुछ कि यार मुझे लगता है कुछ पैर वाले हिस्से में या उसके निद्रा पोर्शन में परेशानी है। फिर हमने देखा चंद्र कुंडली से 12वां भाव का स्वामी कौन है, तो जो चंद्र कुंडली से 12वें भाव का स्वामी है उस चार्ट में वो पीड़ित है, तो हमने प्रयोग जो भी किया वो भी संबंधित विषय को लेकर किया। माने आप ये बात भी समझ रहे हैं कि ये वाला तरीका चंद्र कुंडली से जब हम देखते हैं तो ये प्रयोग दृष्टि से भी ज्यादा सार्थक प्रतीत होता है। कि हमें कई दफा समझ नहीं आता है कि भाई जातक का अपना 12वां भाव बली दिखाई देता है और मीन राशि में दोष है लेकिन इतना नहीं, फिर भी ये व्यक्ति इतना ज्यादा क्यों भयभीत रहता है, या हम अगर कुछ करना चाहें तो किसके संबंधित करें। तो हम देखते हैं चंद्रमा से, चंद्र कुंडली से 12वें भाव का स्वामी कौन बन रहा है, उसकी स्थिति खराब है, फिर जो चंद्र कुंडली से 12वें भाव का स्वामी बन रहा है फिर हम उसके संबंधित विषय के लिए उपचार करेंगे। ठीक हो गया। तो मीन राशि और 12वां भाव पैरों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ग्रहों में चंद्रमा बाल्यावस्था का, जैसे अगर स्पेशली ये चीज हम छोटे बच्चे के रिलेटेड की कुछ ऐसा कि उसको शुरुआत में परेशानी बहुत रही है तो चंद्रमा को हम बाल्यावस्था के साथ भी जोड़ते हैं। ठीक हो गया। और शनि पैरों का सूचक होता है, अतः मीन राशि तथा द्वादश भाव शनि एवं चंद्रमा का षष्ठ स्थान या पाप प्रभाव में होना पैरों में विकार की सूचना देता है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो देखे जाते हैं पैरों से संबंधित विषयों में कोई भी ऐसा विकार निकल कर आता है। तो इसी प्रकार से हम और भी विषय आपके सामने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आगे रखते रहेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।